लगभग 425 साल पहले कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित बागनाथ मंदिर के बारे में आपने यूं तो काफी कुछ सुना होगा तथा जाना भी होगा। मंदिर के इतिहास के बारे में पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन मंदिर के बारे में अभी भी काफी कुछ ऐसा है जो कि भक्तों को पता ही नहीं है। मंदिर के भीतर शिवलिंग के साथ साथ एक ऐसा स्थान नाग देवता के लिए सुरक्षित बनाया गया है जिसे नाग की कोठी के नाम से जाना जाता है। नाग देवता का मामला है तो कोई भी भक्त वहां जाने का जोखिम नहीं उठाता है। बताया जाता है कि कई साल पहले तक वहां पर नाग देवता के लिए प्रतिदिन दूध रखा जाता था, जो कि कालांतर में यह परंपरा लगभग बंद सी हो गई है। लोकल न्यूज 31 ने पहली बार मंदिर के भीतर जाकर नाग की कोठी कहें या फिर मंदिर के अंदर बनी गुफा को खोज निकाला है। नाग की कोठी की साफ सफाई करने की आवश्यकता है। पुरातत्व विभाग इस दिशा में कार्य कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं बागनाथ मंदिर के अंदर की गुफा या नाग देवता की कोठी। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सुरेश पांडे, लोकल न्यूज़ 31 से। आज मैं खड़ा हूँ बागनाथ मंदिर में और महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उससे पहले हम बागनाथ मंदिर में मौजूद हैं। और बागनाथ मंदिर यूँ तो आप बहुत बार गए होंगे, लेकिन आपने बागनाथ मंदिर में शिव की शक्ति देखी होगी, शिवलिंग देखा होगा और कुछ मूर्तियाँ देखी होंगी। लेकिन आज हम आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो हम जा रहे हैं बागनाथ मंदिर के अंदर और यहाँ से मैं प्रवेश करूँगा और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने शायद पहले कभी देखी नहीं होंगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक गुफा नुमा यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिस पर जो है नाग देवता का वास यहाँ पर बताया जाता है। और थोड़ा सा रिस्क भी है, हम जा रहे हैं उसको कि दिखाने के लिए, आप दर्शकों को दिखाने के लिए। इधर को ये कमरा है और ये थोड़ा सा लाइट की भी यहाँ पर दिक्कत है और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस तरह से यहाँ पर ये कमरा है और यहाँ मैं जाना चाहूँगा। यहाँ से ऊपर कोई कमरा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्क है यहाँ का जाने का। ये यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ थोड़ा सा ये नाग देवता का आवास यहाँ पर बताया जाता है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा एक गुफा नुमा यहाँ पर एक अंदर है ये कमरा। और ये इस तरह से यहाँ पर ये शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो ये गुफा नुमा यहाँ पर है, ये बिल्कुल शक्ति के ऊपर। ये जो बागनाथ मंदिर है इसके अंदर जाकर यहाँ काफ़ी है, यहाँ पर जाले वाले लगे हुए हैं बिल्कुल काफ़ी इस तरह से। और यहाँ से गुफा है अंदर को। यहाँ बताया जाता है कि नाग देवता का वास यहाँ पर होता है और ये नाग के ये चिन्ह भी बने हुए हैं। ये इस तरह से नागों का वास यहाँ पर बताया जाता है। ये कमरा ऐसा है, ये गुफा ऐसी है, यहाँ कभी कोई गया नहीं है। और आज पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं, अपने चैनल के ज़रिए, अपने कैमरे के ज़रिए आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये बताया जाता है कि पुराने लोगों की थीम इस पर ये रही होगी कि यहाँ पर जो है ये शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी के मंदिर में एक नाग देवता का स्थान भी यहाँ पर इन्होंने बनाया होगा। तो ये नाग देवता का स्थान जो है इस तरफ बना हुआ है, इस तरफ कभी कोई गया नहीं। देखिए जाले किस तरह से लगे हुए हैं और बिल्कुल काला यहाँ पर हुआ है। पहले कभी लोग जाते होंगे या कभी देखा होगा, तो यहाँ पर जो है धुएँ की वजह से या छिलके जला के या लकड़ी जला के यहाँ पर जाते होंगे। तो ये इस तरह का एक कमरा बना हुआ है। तो आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। बहुत पहले यहाँ पर कभी कोई गया नहीं आज तक, तो फर्स्ट टाइम हम गए हुए हैं। तो ये मंदिर के ठीक ऊपर, मंदिर के दाईं तरफ से ये अंदर को ये कमरा है और इधर से हम दिखाना चाहेंगे। हम बाहर चलेंगे अब। ये अंदर जाने का थोड़ा सा जोखिम भी है, रिस्क भी है इसमें। और मैं यहाँ से आ रहा हूँ इस तरह से। तो ये जो रास्ता है ये बहुत कंजस्टेड भी है। और देखिए यहाँ पर जाने के लिए यहाँ हम गए थे और ये इससे साइड में है, ये दाहिने मंदिर के बिल्कुल दाहिनी तरफ से यहाँ अंदर जाने का है। बिल्कुल झुक के जाना पड़ता है, बिल्कुल जिस तरह से पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है बिल्कुल उसी तर्ज पर ये बना हुआ है। यहाँ भी थोड़ा सा, हालांकि यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो गुफा तो बिल्कुल नेचुरल है। ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरह छोटी सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल एक पैर यहाँ पर आता है और इतनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, ढंग से पैर भी यहाँ पर आता नहीं है। तो ये मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूँगा। और हम यहाँ से नीचे अब उतर आए हैं। तो ये बागनाथ मंदिर के अंदर की जो गुफा नुमा इस तरह का एक कमरा बना हुआ है, यहाँ हमने आपको दिखाया। और महाशिवरात्रि का पर्व है, मुझे लगता है कि शायद इसको दिखाने के बाद पुरातत्व विभाग
को भी इस तरह सोचना पड़ेगा कि एक जो स्थान है इसको साफ़ सुथरा बना के इसकी सफाई करने के उपरांत जो है इसको दिखाया जाए और दर्शकों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए इसके लिए भी खोला जाना चाहिए, ताकि जो है यहाँ भी लोग पूजा अर्चना करने के बाद नाग देवता की भी यहाँ पूजा कर सकें। और इसका क्या महत्व है, क्या महात्म्य इसका है, हम कुछ लोगों से भी इस पर जानना चाहेंगे। हम हमारे साथ मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, नंदन रावल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये आज हमने दिखाया कि यहाँ पर मैं अंदर गया था, नाग देवता की एक कोठी यहाँ पर बताया जाता है, क्या इसका महत्व है, क्या महात्म्य है सर इसका? देखिए, ये बागनाथ मंदिर है, बागनाथ धाम है, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जब ये बागनाथ मंदिर का निर्माण हुआ तो उसके लिए जो है बागनाथ जी के साथ, शिव जी के साथ नागों भी रहते हैं, नागों से लिपटे रहते हैं, तो उनके लिए भी एक कमरा बनाया गया था। जो जिन्होंने भी मंदिर बनाया होगा, तो वहाँ पर जो है जब हम बचपन में 10-12 साल के थे तो उस समय हम आइस पाइस खेलते थे इस मंदिर में। तो उस समय हम नीडर होके अंदर ऊपर जाते थे, तो उस समय हमने देखा कि वहाँ पर जो है एक 2.5 फीट हाइट जो है वो इसकी, और 6 बाई 6 का कमरा होगा उसमें, और उसमें एक छेद भी देखा था हमने, कुंडनुमा भी देखा था। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि आप ज़बरदस्ती इस कमरे के अंदर ना जाएं, क्या पता कभी कोई बात भी हो सकती है, रिस्क है। ये रिस्क है। ये केवल जो है एक लोगों की जानकारी के लिए कि बागनाथ मंदिर में एक नाग की कोठरी भी है, ये इसलिए ये इसका महत्व ये है, ये इसलिए जो है सभी से निवेदन है कि ज़बरदस्ती ना जाएं इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं दिखाना चाहूँगा, ये मंदिर के इस तरफ है एक मंदिर का, हम मुख्य मंदिर भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ये जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर यहाँ पर है, हम भगवान की भोले शंकर की जो शक्ति है यहाँ पर, इसको हम दिखाना चाहेंगे। और बिल्कुल इसके ये दाईं तरफ को, इस तरफ जो है ये जो बनी हुई है नाग की कोठी बताते हैं, ये इस तरफ को, ये इस दिशा की तरफ को, ये दाईं तरफ को यहाँ को जाती है। और भी हम इनसे बातचीत करेंगे कुछ लोगों से कि हाँ, और ये इधर से एक बाईं तरफ से है, इधर से एक छत को जाने का रास्ता भी है इस दिशा की तरफ से, और ये बिल्कुल बाईं तरफ से है, और ये दाईं तरफ से इधर से ये नाग की कोठी की तरफ जाने का एक रास्ता है। तो हमने आज ये दिखाया, और हम बाहर अभी और कुछ लोगों से भी बात करेंगे इस संबंध में। हमारे साथ मौजूद हैं बागनाथ मंदिर के यहाँ पर जो पंडित जी हैं, हेमचंद जोशी जी, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि पंडित जी, आपने ये बताया जा रहा है कि मंदिर के भीतर एक गुफा नुमा है, गुफा भी है, और आज हमने पहली बार हम भी गए हैं इस मंदिर में, इस गुफा के अंदर। तो गुफा के अंदर गुफा आपने कब देखी और क्या महात्म्य है इस गुफा का? पहले से हमारे जो पूर्वज थे और हमारे पिताजी थे, हमारे नाना जी लोग थे, कहते थे कि काल कोठरी के रूप में यहाँ पर भगवान शंकर की एक कोठरी है, जिसमें समय समय पर नाग आता है, और वही नाग के वहाँ पर के निमित्त वहाँ पर दूध रखा जाता था। बल दूध रखने के बाद जब बाद में देखे तो कटोरा में दूध नहीं मिलता था, तो उसको नाग कोठरी के नाम से यहाँ पर जानते थे। और वहाँ पर बहुत कम लोग जाते, पुजारी जब कभी जाएंगे तो वहाँ पर दूध रख देंगे, और दूध रखने के बाद जो है फिर तीसरे चौथे दिन जाएंगे तो दूध वहाँ पर नहीं रहता था। और इस प्रकार भगवान शंकर का जो आभूषण है वह नागी हैं, नाग की माला ही वो धारण करते हैं, इसलिए जो है वहाँ पर केवल व्रत करके और या पुजारी या कोई जो भी जाएगा व्रत करके जाएगा तब उस क्षेत्र में उसके दर्शन होते थे। और यह हम तो जब जाते थे तो उस कोठी के अंदर तो अभी तक हम नहीं गए, लेकिन बाहर से हम वहाँ पर पूजा करते थे। और कभी कभी जो है शिवरात्रि को या कोई पर्व जब आते हैं उस टाइम में भी जो है वहाँ पर जो है उसके निमित्त वहाँ पर जैसे भोग रख दिया जाता था, और भोग रखने के बाद जो है फिर आदमी जो है आरती करके बाहर को आ जाते थे। आप कितने साल से यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य कर रहे हैं और कितने समय हो गया, आप कब गए थे उसके अंदर? मैं 1982 से यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ, और पहले से पिताजी करते थे, उसके बाद में नाना जी करते थे हमारे, तब से हम यहाँ पर रुद्राभिषेक उपकुल परंपरा हमारी चली हुई आई है। हम केवल शिवरात्रि को पूजा करते हैं, शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को उसके आगे जो है जो प्रसाद रात के 12 बजे भोग लगाते हैं वो प्रसाद वहाँ पर रख दिया जाता है। और जो है बाकी जो है फिर हम कोई
1 महीने या 2 महीने में कभी गए जब, तो उस प्रसाद को फिर अगर जो भी पकवान बनता है, दूध तो वहाँ पर नहीं रहता था, बाकी जो है उसको जो है फिर प्रसाद करके प्रसाद के ग्रहण कर देते थे। ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो आपने जानकारी दी हमको। तो मंदिर में हमारे साथ हैं यहाँ के मुख्य सेवक जो हैं यहाँ के खीमानंद पंत जी, वो भी जानते हैं। उन्होंने भी बताया कि नाग की कोठरी में वो गए तो नहीं है, लेकिन नीचे से उन्होंने देखा है और वहाँ पर प्रसाद या भोग कभी रख दिया करते हैं। तो पंडित जी बताएं कि क्या है मंदिर का, इसका जो अंदर का जो है महत्व। पहले इनके दादाजी बुद्धि बल्लभ जी वो यहाँ पर भोग और आरती करते थे। उसके बाद इनके पिताजी स्वर्गीय नारायण दत्त पंत जी वो करते थे भोग और आरती। अब वर्तमान में ये तीसरी पीढ़ी है खीमानंद पंत जी, ये भोग और आरती करते हैं। और इनको मंदिर समिति जो है मंथली जो है पेमेंट भी करती है। और इनका जो है और जो लोग दक्षिणा दे जाते जो दक्षिणा दे जाते हैं लोग, वो थोड़ा सा उसी से इनका जो है घर बार चलता है। हैं। तो उसके बारे में कुछ है जानकारी आपको, जो नाग की कोठरी के बारे में कुछ जानकारी? अंदर नाग की कोठरी है वो ऊपर जी, मंदिर की दाईं तरफ जो है। दाईं तरफ। जी, आप गए हैं कभी वहाँ पर? मैं बचपन में गया हूँ। अच्छा, तो उसके बाद लोग जाते नहीं हैं वहाँ, थोड़ा सा बताते हैं कि नागों का रिस्क। वहाँ मतलब लोग कम जाते हैं, जी, कोई नहीं जाता वैसे। हाँ, उसी में मैंने भी देखा, तो उस महाबली का आला भी हो रहा है और सफाई भी कम है कि वो वहाँ जाले भी लगे हुए हैं, हो सकता है वहाँ सफाई कम होती होगी उधर जाने का। तो ये थे खीमानंद पंत जी, मुख्य सेवक हैं बागनाथ मंदिर के। वो भी थोड़ा बता रहे थे कि वो कभी गए नहीं उसमें, कभी बचपन में गए होंगे लेकिन बाद में वो गए नहीं इसके अंदर। ये जो नाग की कोठरी के रूप में जो यहाँ पर बनी हुई है, तो उसमें जो है तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी। वो बताते हैं कि इतने 40-50 साल करीब उनको भी हो गए हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, लेकिन वो भी कभी नाग की कोठरी के अंदर कभी गए नहीं। तो पुजारी भी बताते हैं यहाँ के मंदिर के, थोड़ा सा उस पर रिस्क भी है कहते हैं, लेकिन हम भी लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह से उसके दर्शन बाहर से ही करें, अंदर जाना थोड़ा रिस्की है। तो ये सटीक जानकारी हमने आपको दी। पहली बार हमने गुफा का अनावरण यहाँ पर किया, गुफा को दिखाने का कोशिश की। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। लोकल न्यूज़ 31 के लिए बागनाथ मंदिर से मैं सुरेश पांडे।